नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, यानी वो स्मॉल वर्ड्स जो बताते हैं कि कोई चीज कहाँ है। सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन 1। व्हाट आर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस? सेक्शन 1, व्हाट आर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस? प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस होते क्या? देखिए, प्रीपोजिशंस के बारे में हमने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है अलग से, आप उसमें समझ सकते हैं। प्रीपोजिशंस का ही एक छोटा सा पार्ट है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्लेस वाले प्रीपोजिशंस, देखिए प्लेस, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस ना वो वर्ड होते हैं जो बताते हैं कि लोकेशन, जैसे कि इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड एटसेट्रा। ये वर्ड्स ना सेंटेंस को क्लियर बनाते हैं। विदाउट प्रीपोजिशंस सेंटेंस आपको थोड़ा सा आधा अधूरा ही लगेगा और वो गलत हो जाता है कई बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा देखने के लिए हमें मिलता है ये सेक्शन। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो प्रीपोजिशन है हम आज उठाएंगे वो है हमारा इन। इन अंदर या इनसाइड। इन मतलब अंदर या इनसाइड। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा इन। इन का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज किसी बाउंड्री या एरिया के अंदर हो। जब कोई चीज किसी बाउंड्री या एरिया के अंदर हो। एग्जांपल से और क्लियर समझ में आएगा। एग्जांपल से देखते हैं। The book is in the bag. In the bag. The book is in the bag. किताब बैग में है। ठीक है। She lives in Delhi. वो कहाँ रहती है? दिल्ली में रहती है। She lives in Delhi. वह दिल्ली में रहती है। यानी कि एक बाउंड्री, एक दायरा है जिसके अंदर वो रहती है। There is a water in the glass. There is a water in the glass. गिलास में पानी है, यानी कि एक दायरे वाली चीज है, एक बाउंड्री वाली चीज है, उसके अंदर क्या है? पानी। गिलास में पानी है। He works in a bank. वह एक बैंक में काम करता है। He works in a bank. वह एक बैंक में, मान लीजिए बैंक एक बिल्डिंग है और वहां कोई व्यक्ति है वो काम करता है। ठीक है। सो ही वर्क्स इन अ बैंक। वह एक बैंक में काम करता है। चलिए अगला देखते हैं हमारा क्या प्रीपोजिशन है। अगला है हमारा यहाँ पे ऑन। बहुत बार बोलचाल में यूज होता है लेकिन हम कई बार इसको गलत यूज करते हैं। इन की जगह ऑन, ऑन की जगह इन लगा देते हैं। ठीक है। ऑन मतलब किसी सरफेस पर, किसी सतह पर। ठीक है, किसी सरफेस पर। द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, जैसे किताब मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल। सो ऑन का मतलब क्या होता है? देखो, जब कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर, किसी समतल जगह के ऊपर होती है तब हम ऑन लगा देते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप देखिए। द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज पर है। किताब मेज पर है। देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल। वॉल एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक पिक्चर लगी हुई है। देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल। दीवार पर एक तस्वीर है। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। सबसे ज्यादा गलतियां यही होती हैं। वह कुर्सी पर बैठा है। ही सिटिंग ऑन द चेयर। वह कुर्सी पर बैठा है। लोग इन द चेयर लगा देते हैं, वैसे ऑन द चेयर इसमें ज्यादा सही रहता है। ही सिटिंग ऑन द चेयर। ठीक है, तो आपको ये कुर्सी पर बैठा हुआ है अगर कोई, तो आप बोलोगे ही सिटिंग ऑन द चेयर। दे विल मीट ऑन मंडे। वे सोमवार को मिलेंगे। दे विल मीट ऑन मंडे। वे सोमवार को मिलेंगे। जब कभी हम दिन की बात करते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तब हम ऑन लगाते हैं उससे पहले। ठीक है, ऑन लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये था ऑन का यूज। अब कोई चीज कहां पर है? कोई चीज इन देख लिया, ऑन देख लिया, अब एट की तरफ बढ़ते हैं। एट मतलब स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन। एट मतलब स्पेसिफिक कोई पॉइंट बताया जा रहा है, जगह या कोई लोकेशन एकदम स्पेसिफिक होनी चाहिए। आप एट यूज करेंगे, स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन। ठीक है। अब देखो, अगर हम एट की बात करें ना, ये प्रीपोजिशन पॉइंट या एग्जैक्ट लोकेशन के लिए ही बनता है और कुछ नहीं, उसी के लिए, उसी को आपको बताएगा। एग्जांपल्स देखते हो और क्लियर समझ में आएगा। शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप। वह बस स्टॉप पर इंतजार कर रही है। बस स्टॉप पर एक बस स्टॉप बताया गया, वहां पर इंतजार कर रही है, तो एक स्पेसिफिक लोकेशन बता दी गई। आप क्या लगाओगे? एट। ही वर्क्स एट अ हॉस्पिटल। वह कहां काम करता है? एक लोकेशन बताई गई है, वो है हॉस्पिटल, तो वो एक हॉस्पिटल में काम करता है। वह एक अस्पताल में काम करता है। दे अराइव्ड एट 5 o'clock। एट 5 o'clock। देखो, जब कोई
बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताया जाएगा ना, घड़ी के हिसाब से एट लगाएंगे उस टाइम से पहले। तो 5 o'clock बताया गया कि दे अराइव्ड एट 5 o'clock, वे 5 बजे पहुंचे। ठीक है, तो यहां पर क्या लगाया गया, ये एट। दे अराइव्ड एट 6 o'clock, दे अराइव्ड एट 7 o'clock। इस तरह से आपको क्या करना है, इसमें ये लगाना, एट लगाना है। ठीक है, लास्ट देखते हैं। आई विल मीट यू एट द पार्क, मैं आपको पार्क में मिलूंगा, मैं आपसे पार्क में मिलता हूं, या मैं आपसे पार्क में मिलूंगा। ओके, ठीक है, तो एट द पार्क, एट द पार्क एक लोकेशन बता दी गई पार्क में। ठीक है, तो ये हो गया आपका एट का यूज स्पेसिफिक पॉइंट के लिए या फिर एक ऐसी लोकेशन के लिए जो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा अंडर। अंडर बहुत अच्छा सिंपल भी है, अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो बोलचाल में ये आपको मतलब एक 4 चांद लगा देगा। ठीक है, तो इसका यूज आप करिएगा। अंडर का मतलब क्या होता है, अंडर का मतलब होता है नीचे। अंडर, अंडर मीन्स नीचे, अंडर मीन्स नीचे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बेटर समझ में आएगा। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, एक टेबल है और टेबल के नीचे एक कैट है। ठीक है, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। शूज आर केप्ट अंडर द बेड, अंडर द बेड, जूते बिस्तर के नीचे रखे हैं। जूते कहाँ रखे हैं, बिस्तर के नीचे, नीचे पर ध्यान देंगे, यहां भी नीचे पर ध्यान देंगे। शूज कहाँ रखे हैं, बिस्तर के नीचे। शूज आर केप्ट अंडर द बेड। ओके, जूते बिस्तर के नीचे रखे हैं। अगला देखते हैं। द डॉग इज हाइडिंग अंडर, अंडर द चेयर, एक चेयर के नीचे बैठा हुआ है। द डॉग इज हाइडिंग अंडर द चेयर, कुत्ता कुर्सी के नीचे छिपा हुआ है। हाइडिंग, कुत्ता कुर्सी के नीचे छिपा हुआ है, कुत्ता कुर्सी के नीचे छिपा हुआ है। द चाइल्ड इज प्लेइंग अंडर द ट्री, एक पेड़ है, पेड़ की एक शेड आ रही है, छाया आ रही है, उसके नीचे बच्चे खेल रहे हैं या कोई एक बच्चा खेल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, द चाइल्ड इज प्लेइंग अंडर द ट्री। द चाइल्ड इज प्लेइंग अंडर द ट्री, बच्चा पेड़ के नीचे खेल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिटवीन और अमंग के बीच में भी अब हम समझते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है बट आपको आज समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपके 2 शब्द यहां पर दिए हुए हैं, बिटवीन एंड अमंग। लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि ठीक है कुछ भी बोल दो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां पर आप गलती कर देते हो, नतीजा ये होता है कि आप मतलब गलत बोल जाते हो, बाद में रियलाइज होता है कि यार चलो ठीक है हमने गलत बोल दिया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट्स को हम देख लेते हैं, बिटवीन और अमंग का भी। देखो, जब सिर्फ दो चीजों के बीच हो कोई, ठीक है, जब कुछ भी 2 चीजों के बीच हो, हमारे पास 2 चीजें हैं, ये चीज और ये चीज, ये चीज और ये चीज, इसके बीच में कुछ रखा हुआ, तो हम लगाएंगे क्या, बिटवीन। हम क्या लगाएंगे, बिटवीन। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। द बॉल इज बिटवीन द 2 बॉक्सेस, हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं, हमारे पास 2 बॉक्सेस हो गए, और यहां रखी हुई है क्या, एक बॉल। द बॉल इज बिटवीन 2 बॉक्सेस, ये जो बॉल है ये रखी हुई है कहां पे, 2 बॉक्सेस के बीच में। गेंद 2 डिब्बों के बीच में है। ठीक है, अगला है, शी सैट बिटवीन हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के बीच बैठी है, लेकिन बिटवीन लगा हुआ है, दैट मीन्स सिंपल, वह अपने 2 दोस्तों के बीच बैठी होगी। कितने दोस्त होंगे उसके, 2 दोस्तों के बीच में बैठी होगी। द शॉप इज बिटवीन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस। देखो 2 बिल्डिंग हो गए हमारे पास, पहली बिल्डिंग एक बैंक है, दूसरी बिल्डिंग पोस्ट ऑफिस की, और उसके बीच में क्या है, शॉप। क्या है उसके बीच में, शॉप है। ठीक है, सो द शॉप इज बिटवीन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, दुकान बैंक और पोस्ट ऑफिस के बीच में है, सिंपल। ठीक है, अगला देखते हैं। शेयर दिस चॉकलेट बिटवीन यू टू, ये चॉकलेट तुम दोनों के बीच बांट लो, ये चॉकलेट तुम दोनों के बीच बांट लो। तो अब भी यहां पर किन की बात हो रही है, 2 लोगों के बीच की बात हो रही है, चॉकलेट तुम दोनों के बीच में बांट लो। ओके, तो ये हमारा हो गया बिटवीन।